जो एड्स में दिखाते हैं, छोटे से मुंह के अंदर गांठें दिखती है, ब्रेस्ट में गांठें दिखती है, डरावनी डरावनी सी जो होती है। अगर हम एक लाइन में बोले कि द कैंसर सेल्स फॉरगॉटेन टू हैव टू गेट डेथ, वो मरना भूल जाता है और वो ग्रो करना रहता है। तो इट इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ सेल इन एन अनकंट्रोल्ड वे। नेक्स्ट। कैंसर का जो सिंबल है वो क्या है? क्रैब है। तो हमें ऊपर जो दिखता है उसके नीचे उसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं। आज तक इतने साइंटिस्ट, इतने सब कुछ साइंसेस होती हैं, तो उनमें चाइल्ड में कुछ मेंटल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। सबने सुना होगा ना कि देर से जब बच्चा होता है तो कुछ चीजें ओवम एंड स्पर्म में कुछ डिफिकल्ट मतलब डिफेक्ट आ जाते हैं, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं, मतलब कुछ होता है, तो वो तो उसके लिए है। बट ब्रेस्ट कैंसर का कैसे रिलेशन है? तो कहते हैं कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी हो, 2-3 बच्चे हो और ब्रेस्ट फीडिंग हो, तो ये कैंसर को प्रिवेंट करते हैं बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी विच कैन प्रिवेंट कैंसर। बट दिस इज नॉट 100% प्रूवन। बट ऐसा नहीं है कि किसी को फर्स्ट चाइल्ड बर्थ जो है वो 35 पे हुआ तो उसे ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो फैमिली में भी रन करता है। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि फैमिली में भी रन करता है। तो एंजेलिना जोली 2013-14 में हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उनकी मदर को था, उनकी मौसी को था। तो आज हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनको हम डिटेक्ट करते हैं और अगर वो पेशेंट में पाए जाते हैं तो उसकी फैमिली में रन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। वी कॉल इट एज BRCA1 एंड BRCA2 जीन। क्लियर है? फैमिली में अगर किसी को हिस्ट्री है तो वी आर नाउ एट दिस टाइम स्टेज वी आर एबल टू डिटेक्ट व्हाट इज द प्रोबेबल रिस्क ऑफ ट्रांसफरिंग दोज कैंसर टू फैमिली। उनकी डॉटर्स में कितना रिस्क होता है। बताया कि हमें नहाते हुए अपनी बॉडी को खुद चेक करना है, यही बताया ना मैम ने। तो आप उनको जाके बताएंगे, अपनी मम्मी, सिस्टर, जो भी आपके घर में बड़ी फीमेल है, तो आप उनको जाके बताएंगे कि उन्होंने अपना चेकअप खुद करना है। तो वो जब करेंगे, अच्छा है कि किसी को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, बट इन केस कहीं पर कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है तो वो लोग आपको थैंक्स बोलेंगे ना, बोलेंगे थैंक्स कि आपके सामने मैम ने बताई। कैंसर वर्ड से ना एक घर का माहौल ही बदल जाता था। किसी को भी एक को कैंसर हुआ, क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजर चुकी हूँ, मेरे फादर को था, तो हमारा सारा घर कैसे डिस्टर्ब रहा। कभी इस विषय में आप लोगों से बात नहीं हुई, बट ये वर्ड ही हमें पैनिक कर देता था। लेकिन कितने आसान तरीके से मैम ने आप लोगों को समझाया कि उसको हैंडलिंग कैसे करनी है। पहले तो इमोशनली उसके साथ जाना है। तो मतलब मैं लिटरली वेरी थैंकफुल टू मैम कि इतने अच्छे से आप लोगों को गाइड किया है। और ये गाइड इसलिए किया है कि इस बंद कमरे में वो गाइडेंस छोड़ के मत जाइएगा, बाहर अवेयर कीजिए, टीचर से डिस्कस कीजिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, अपने रिलेटिव से डिस्कस कीजिए कि कभी ऐसा फेस किसी के साथ आता है तो कैसे जाते हैं। और अगर आपको फिर भी, मैं ऑन मैम के बिहाफ पे बोलती हूँ कि कभी आपको ऐसा लगता है कि ये सेशन होना चाहिए, तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने